चलिए पाठ प्रारंभ करें। गंगा तरंगरमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। गंगा तरंगर मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। आज पुनः एक बार हम लोग उपस्थित हुए हैं इस उत्कर्ष नामक शास्त्राध्ययनोपक्रम में। सांख्य तत्व कौमुदी का हम लोग अभी अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि कुछ दूर तक यात्रा हम लोगों के द्वारा संपादित हुई, यानी 23वीं कारिका तक हम लोगों ने यात्रा संपादित किया। आज 24वीं कारिका के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि एक पूर्व में कारिका थी, प्रकृतिर्महास्तत्वहंकारः तस्मात् गणश्च षोडशकः तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि। इस कारिका के माध्यम से ईश्वर कृष्ण ने सर्ग क्रम को यानी सृष्टि क्रम को बतलाया था। आज और उस कारिका की जो सांख्य तत्व कौमुदी है उसमें आचार्य वाचस्पति मिश्र ने कहा था कि महत्तत्व और अहंकार के विषय में हम आगे बात करेंगे, आगे चर्चा करेंगे। वक्षमाण लक्षण। तो महत्तत्व की चर्चा एक 23वीं कारिका में हम लोगों ने कल उस पर विचार किया, उसकी चर्चा हो गई थी। आज अहंकार पे चर्चा करेंगे। तो आचार्य वाचस्पति मिश्र कह रहे हैं अहंकारस्य लक्षणं माह अभिमान इति। अहंकार का लक्षण कह रहे हैं। क्या है इसका लक्षण? अभिमान। कारिका है अभिमानोऽहंकारः तस्मात् गणश्च प्रवर्तते सर्गः एकादशकश्च गणस्तन्मात्र पंचकश्चैव। यानी अभिमानो अहंकारः यानी यह अहंकार कैसा है? तो अभिमान रूप है, यानी उसका यह धर्म विशेष है अभिमान। अहम यानी अहमत्राधिकृतः, इस प्रकार का जो स्वरूप है वह अहंकार का स्वरूप है, वही अभिमान है। मैं यहाँ अधिकृत हूँ इस कार्य में। जैसा कि हम लोगों ने पूर्व में गत पाठ में विचार किया था कि इंद्रियां क्या करती हैं? विषय की आलोचना करती हैं। मन क्या करता है? वो मत्वा विचार करता है कि एवं इदम एवं नैवं वा, इस प्रकार मनसा विचारीति मत्वा, विचार करके। और अहंकार क्या करता है? तो अहमत्राधिकृतः, इस प्रकार अभिमान करता है। उसके बाद बुद्धि का क्रम आता। बुद्धि क्या करती है? एतन मया कर्तव्यम, यह मेरे द्वारा संपादनीय है। इस प्रकार अध्यवस्यति, बुद्धि अध्यवसाय करते। तो अहमत्र अधिकृत है, यह जो स्वरूप है वो अहंकार का ही स्वरूप है। ठीक है। तो कह रहे हैं उसी को अहम अहंकारो अभिमानो अहंकारः। अहंकारः कीदृशः? अभिमानः, यानी अभिमान स्वरूपः, इसका धर्म है, यूं कह ले अभिमान। तस्मात् विविधा प्रवर्तते सर्गः। उस अहंकार से दो प्रकार का सर्ग होता है, यानी दो प्रकार की सृष्टि होती है। कौन? एकादशकश्च गणः तन्मात्र पंचकश्चैव, यानी 11 गण। एकादशकश्च गणः मतलब 11 गण। 11 गण मतलब 11 गण, यानी मतलब 11 का एक गण, मतलब एकादश जो इंद्रियां हैं इनकी का एक गण। एकादशकश्च गणः, गण एक ही है। एकादशक मतलब 11 गण, यानी 11 गण मतलब 11 संख्या परिमितः गणः, ऐसा अर्थ करना। और तन्मात्र पंचकश्चैव, इसके साथ भी हम गण जोड़ सकते हैं, यानी पंच तन्मात्राओं का एक गण। इस प्रकार विविधा प्रवर्तते सर्गा, तब विविधा की उपपत्ति होगी।
ठीक है, वही यही द्वैविध्य है इनका, यानी एकादश इंद्रियां उत्पन्न होती हैं और पंचतन मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध औधर, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और मन, वह इंद्रिय जिसको बोलते हैं। अब इसमें भी क्या है कि अहंकारों में तो तीनों गुण रहेगा, सत्व रजतम, अपितु वो एक रूप है अहंकार, लेकिन कार्य भेदे ने उसमें भिन्नता है। अभी आगे कहेंगे चर्चा, सात्विक एकादश का प्रवर्तते, इसकी जब अवतरणिका आचार्य वाचस्पति मिश्र बनाएंगे तो सात्विक अहंकारों से एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, और भूतादि संज्ञक जो मतलब तमोगुण युक्त जो अहंकार है ऐसा कह लें, उससे तन्मात्राओं की सृष्टि होती है। और तई जैसा उभयम, आगे एक कारिका है उसमें ये बात कहेंगे कि रजोगुण समलंकृत, रजोगुण युक्त जो अहंकार, उससे दोनों की सृष्टि होती है, यानी एकादश इंद्रियों की सृष्टि और पंच तन्मात्राओं की सृष्टि। ठीक है, तो कारिका है जिस पे विचार कर रहे हैं, अभिमानो अहंकार तस्मात् द्विविधा प्रवर्तते सर्गः एकादशकश्च गणस तन्मात्र पंचकश्चैव। अब आचार्य वाचस्पति मिश्र के शब्दों में समझते हैं। अभिमानो अहंकारः, प्रतीक लिए कारिका से, यत् खलु आलोचितं मत्तं च तत्र अहम अधिकृतः शक्तः खलु अहमत्र मदर्था एव अमी विषयाः मत्तो नान्यः अत्र अधिकृतः कश्चिदस्ति अतो अहमस्मीति योऽभिमानः सः असाधारण व्यापारत्वात् अहंकारः तमोपजीव्य ही बुद्धि अध्यवस्यति कर्तव्यम एतन्मया इति। यानी यत् खलु आलोचितम, यत् खलु आलोचितम मतलब इंद्रिय ही आलोचितम, क्योंकि इंद्रियां ही आलोचना करती हैं। और मत्तम, मत्तम मतलब मनसा विचार्य, मन के द्वारा विचार करके, तत्र अहम जो आलोचित है, विचारित है, तत्र अहमत्र अधिकृत, मैं यहाँ अधिकृत हूँ, अर्थात शक्तः खलु अहमत्र, मैं यहाँ शक्त हूँ यानी समर्थ हूँ इस कार्य को करने में। मदर्था एव अमी विषयाः, असौ अमु अमी बहुवचन, मेरे लिए ही ये सारे विषय हैं। मत्तः नान्यः अधिकृतः कश्चिदस्ति, मेरे अलावा कोई दूसरा यहाँ अधिकृत नहीं है। अतः अहमस्मि, केवल मैं ही यहाँ अधिकृत हूँ। इति योऽभिमानः, इस प्रकार का जो अभिमान है, सह असाधारण व्यापारत्वात्, यानी अहंकार का असाधारण व्यापार होने से अहंकारः, अहंकार कहते हैं। एतादृशः यह अभिमानः सह अभिमानः असाधारण व्यापारत्वात् अहंकारस्य इति अहंकारः। ठीक है, इसलिए अभिमानो अहंकारः। ठीक है, तो इस प्रकार मैं इस कार्य में अहम, अतो अहमस्मि, मैं ही इस कार्य को करने में समर्थ हूँ। इस प्रकार जो अभिमान है सह असाधारण व्यापार होने से अहंकार है, यानी अहंकार मतलब अभेद विवक्षा, अभिमान ही अहंकार है। जैसा कि मैं शुरू से ही कह रहा हूँ, तत्स्वरूप अहंकार है, तत्स्वरूप अहंकार है इत्यादि, जैसा कि ये पैटर्न पूर्व में चली थी। बुद्धि अध्यवसायो बुद्धिर धर्मोक्त, क्रिया क्रियावतो अभेद विवक्षया, ऐसी बात कहे थे, सेम वही पैटर्न समझिए। तम उपजीव्य ही बुद्धि अध्यवस्यति, तम, तम यानी अभिमानम अहंकारम, इसको उपजीव्य, उपजीव्य बना करके, मतलब इसका आश्रय, आश्रित्य, आश्रय लेकर के बुद्धि अध्यवस्यति, बुद्धि क्या करती है, अध्यवसाय करती है। तो उसका स्वरूप क्या है, कर्तव्यम एतन्मया इति, मेरे द्वारा यह संपादनीय है, करणीय है, किया जाने योग्य है इत्यादि। आगे तस्य कार्य भेदम आह, तस्य अहंकारस्य कार्य भेदम आह, इस अहंकार के कार्य भेद को कह रहे हैं। क्या है कार्य भेद, तो कह रहे हैं तस्मात् द्विविधा प्रवर्तते सर्गः। अब वास्तविक बात, सृष्टि, तस्मात् अहंकारात्, इस अहंकार से द्विविधा प्रवर्तते सर्ग, दो प्रकार का सर्ग होता है, यानी दो प्रकार की सृष्टि होती है। द्विविधा प्रवर्तते सर्ग इति प्रकारद्वयम आह, प्रकारद्वय को कह रहे हैं। क्या प्रकारद्वय है, एकादशकश्च गणः, एक एकादश इंद्रियों का गण, दूसरा
मतलब एकादश गण मतलब इंद्रियाह्वयः, इंद्रियाह्वः यानी इंद्रियाह्वः मतलब इंद्रिय नामना इंद्रिय जातीय, ये सारे इंद्रिय हैं, ये नहीं अलग है। अभी इंद्रिय की परिभाषा आगे कहेंगे अगली कारिका में। इंद्रस्य आत्मनः लिंगत्वात् इति इंद्रियम, ऐसा आगे कहेंगे। तो इससे दो प्रकार की सृष्टि होती है, एक एकादश गण और पंचतन मात्रा। वही एकादश प्रकार द्वयमाह एकादशकश्च गणः इंद्रियाह्वः यानी इंद्रिय नामना इंद्रिय जातीय, ऐसा इंद्रिय ही लेना है। तन्मात्र पंचकश्चैव और 5 तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार द्विविधा एव सर्गः अहंकारात्, 2 प्रकार का ही सर्ग इस अहंकार से होता है। न तो अन्यः इति एव कारेण अवधारयति, न तो अन्यः, न तो अन्यः मतलब 2 प्रकार का ही सर्ग इस अहंकार से होता है, न तो अन्य, कोई तीसरा स्वर्ग नहीं होता है। यही बात बतलाने के लिए एव पद दिया गया। क्या जो कारिका है उसमें तन्मात्र पंचकश्चैव एव एव पद दिया। ये एव पद के द्वारा क्या अवधारणा की गई, तो द्विविधा एव सर्गः अस्मात् अहंकारात् प्रवर्तते न तो अन्यः, इस प्रकार की अवधारणा कि 2 प्रकार का ही सर्ग इस अहंकार से होगा, न तो अन्यः, अन्य सर्ग नहीं, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा इत्यादि ये सब नहीं होंगे। इति एव कारेण अवधारयति, यह एव कार से इसकी अवधारणा करती है, ये बात स्पष्ट होती है। आगे स्यादेतत् अहंकारात् एक रूपात् कथम जड़ प्रकाशौ गणौ विलक्षणौ भवतः इत्यतः आह सात्विक इति। अब 25वीं कारिका आ गई। 25वीं कारिका क्या है, सात्विक एकादशकः प्रवर्तते वैकृताद् अहंकारात् भूतादेस्तन्मात्रः सतामसः तैजसात् उभयम् इति। इस कारिका में केवल यह बात बतलाई गई है कि किस अहंकार से किसकी उत्पत्ति होती है, बस उस द्विविधा सर्गः पे ही बात चलेगी, लेकिन किस अहंकार से किस की उत्पत्ति होगी, ठीक है। उसकी एक अवतरणिका लघु रूप में बना रहे हैं आचार्य वाचस्पति मिश्र, उससे पहले अवगत होते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्यादेतत् अहंकारात् एक रूपात् कथम जड़ प्रकाशौ गणौ विलक्षणौ भवतः। कह रहे हैं कि अहंकार तो एक रूप है, अब इस एक रूप अहंकार से आप कैसे जड़ और प्रकाशक ये 2 गुणों की उत्पत्ति कर रहे हो, ये जबकि दोनों भिन्न भिन्न है, एक जड़ है एक प्रकाशक है। तन्मात्राएं क्या है, जड़ है, इंद्रिया क्या है, विषय का प्रकाशन करती है। अहंकार के एक रूप होने से कैसे यह उत्पन्न हो गए जड़ प्रकाश दोनों विलक्षण, जड़ प्रकाशकौ जाड्य धर्म युक्त तन्मात्राएं और प्रकाशक जो इंद्रियां, यह कैसे उत्पन्न होंगे, दोनों, ठीक है, विरोध है। वो तो एक रूप है, नाना रूप हो तो मान लो व्यवस्था बन जाएगी, एक रूप है तो कैसे ये दोनों की सृष्टि हो रही, तो उसका सब ध्यान दे रहे हैं सात्विका इत्यादि कारिका के द्वारा। उसी को कह रहे हैं स्यादेतत् अहंकारात् एक रूपात् अहंकारात् कथम जड़ प्रकाशकौ गणौ विलक्षणौ भवतः, ये कैसे उत्पन्न होंगे, ये दोनों विलक्षण। इत्यतः आह, ऐसे जिज्ञासा होने पर सुन लो। सात्विकः इति, सात्विकः इस कारिका के द्वारा इसका समाधान देना। कारिका है सात्विक एकादशकः प्रवर्तते वैकृताद् अहंकारात् भूतादेस्तन्मात्रः सतामसः तैजसात् उभयम्, यानी वैकृताद् अहंकारात्, यानी वैकृत अहंकार से, वैकृत अहंकार से मतलब, वैकृत अहंकार मतलब सात्विक अहंकार, वैकृत मतलब सात्विक। इस वैकृत अहंकार से यानी सात्विक अहंकार से एकादशकः गणः सात्विकः प्रवर्तते, ये नहीं कि वो असात्विक, वो भी सात्विक होगा, सात्विक अहंकार से उत्पन्न हो रहा है तो वो भी सात्विक ही होगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। नीचे भी ऐसा ही कहेंगे जब भूतादि की बात करेंगे तो तन्मात्राओं के विषय में। तो वैकृताद् अहंकारात् यानी वैकृत अहंकार से, ठीक है, सात्विकः एकादशकः प्रवर्तते, सात्विकः एकादशकः गणः प्रवर्तते, मतलब इंद्रियों का यह एकादश गण
उत्पन्न होता है सात्विक अहंकार से। और यह सात्विक, ठीक है, एकादश का के साथ जब अन्वय करिए, सात्विक है एकादश का, सात्विक ही होंगे। वैकृत सात्विक अहंकार से एकादश गणों की उत्पत्ति हुई और वो भी सात्विक ही होंगे। भूतादेश तन्मात्रः सतामसः तैजसा तुभयम्। भूतादि संज्ञक, भूतादि संज्ञक मतलब तामस, तामस अहंकार से किसकी उत्पत्ति हुई? तन्मात्रः, तन्मात्राओं की, पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति होगा, अर्थात इनका जो गण है इसकी उत्पत्ति हो। और यह कैसे? सतामसः, तामस ही है, अन्य नहीं, जैसे ऊपर सात्विक एकादश का, उसी प्रकार सतामसः तामस ही है। तैजसात उभयम, और रजोगुण से किसकी उत्पत्ति? तेजस मतलब रजोगुण से उभय की सृष्टि होगी, यानी एकादश गण की भी सृष्टि होगी और पंच तन्मात्राओं की भी सृष्टि होगी। इस तेजसात उभयम पे आचार्य वाचस्पति मिश्र अभी कहेंगे कि जब आपने निर्धारण कर दिया कि सात्विक अहंकार से एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति होगी, तामस अहंकार से पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति होगी, तो तेजस रखने की क्या आवश्यकता? ये कौन सा नया अपूर्व उत्पन्न कर दे रहा है? ये कौन सा नया अपूर्व उत्पन्न कर दे रहा है? आवाज आ रही है ना हमारी? जी भैया, जी जी। ठीक है, तो कौन सा नया अपूर्व उत्पन्न कर दे रहे हो? तो इसके विषय में आचार्य वाचस्पति मिश्र कहेंगे। एक मिनट, तो इसके विषय में आचार्य वाचस्पति मिश्र कहेंगे कि जो तेजस अहंकार है, मतलब रजोगुण है, यह रजोगुण क्या करेगा? प्रवृत्त्यर्थक है, प्रेरित करेगा, तब जा करके यह सत्वगुण और तमोगुण अपने अपने कार्य को उत्पन्न करेंगे। आप म्यूट करिए, आपकी आवाज आ रही है, मैं कर देता हूं। पढ़ रहे हैं, किसी को पढ़ा रहे हैं, 3 लोग पढ़, अरे वही तो कल किसी को पढ़ा रहे हैं। आवाज आ रही है? मनीषा आर्या, चलिए। आवाज आ रही है ना अब हमारी? जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब कह रहे इस कारिका की व्याख्या कर रहे हैं आचार्य वाचस्पति मिश्र। प्रकाश लाघवाभ्याम एकादशकः इंद्रियगणः सात्विकः वैकृतात् सात्विकात् अहंकारात् प्रवर्तते। यानी प्रकाश लाघवाभ्याम एकादशकः इंद्रियगणः, प्रकाश लाघवाभ्याम यानी प्रकाश लाघव गुणाभ्याम। सत्वगुण कैसा है? प्रकाशक है, लघु है, जैसा कि पूर्व में हम लोगों ने विचार भी किया था। सत्वम लघु प्रकाशकमिष्टम उपष्टम भगम चलन च रजः गुरुवर्णकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थतो वृत्ति, ऐसी चर्चा हुई थी। तो प्रकाश लाघवाभ्याम यानी प्रकाश लाघव गुणाभ्याम तत्स्वरूप जो सात्विक गुण है ना, प्रकाश लाघवाभ्याम एकादशकः इंद्रियगणः, एकादश इंद्रियगणः, यह एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति होगी, वह सात्विक सात्विक ही है। ठीक है, वैकृतात् सात्विकात् अहंकारात् प्रवर्तते। प्रवर्त ऐसा अन्वय करिए कि वैकृतात् सात्विकात् अहंकारात् प्रकाश लाघवाभ्याम एकादशकः इंद्रियगणः सात्विकः प्रवर्तते। ठीक है, प्रथमांत है, उसको प्रथमांत के साथ जोड़ेंगे, जो एक वचन के पंचम्यंत पद है उसको उसके साथ जोड़ेंगे। यानी वैकृत सात्विक अहंकार से एकादश इंद्रिय गुणों की उत्पत्ति होगी और यह है सात्विक। तो प्रकाश लाघवाभ्याम गुणाभ्याम मतलब प्रकाश लाघव गुणों से युक्त, ऐसा अर्थ करिए। प्रकाश लाघवाभ्याम गुणाभ्याम युक्तम, युक्त यह अहंकार वैकृत अहंकार तस्मात्, ऐसा एकादशकः इंद्रियगणः सात्विकः प्रवर्तते, ऐसा अर्थ करेंगे। ठीक है, आगे भूतादेस्तु अहंकारात् तामसात् तन्मात्रः गणः प्रवर्तते। यानी भूतादेह तो अहंकारात् तामसात्, सारे पंचम्यंत को एक साथ रखेगा, यानी भूतादि संज्ञक जो तामस अहंकार, इससे तन्मात्रः गणः प्रवर्तते, तन्मात्राओं का एक गण उत्पन्न होगा। तस्मात् करे, किस लिए करे?
यतः स तामसः, चूंकि वह तामस है इसलिए उसी से उत्पन्न होगा। एतदुक्तम भवति, अभिप्राय बतला रहे हैं। यद्यपि एकः अहंकारः तथापि गुणभेद उद्भव अभिभवाभ्याम भिन्नम कार्यम करोति इति। कह रहे हैं कि यद्यपि एकः अहंकारः, अहंकार एक ही है, तथापि तब पर भी गुणों के उद्भव और अभिभव, गुणों में क्या है, उपमर्द उपमर्दक भाव है, कभी उद्रेक होता है, कभी दबते हैं, एक का उद्रेक होगा दो दबे रहेंगे, ऐसा, ठीक है। तो गुण भेद, यही गुणों की भिन्नता है, गुण भेद है, मतलब गुण 3 गुण है, तो उनमें उद्भव और अभिभव होना यह भी एक भेद है। तो यद्यपि एक अहंकार, अहंकार एक है, तथापि तब पर भी गुण भेद यानी उद्भव अभिभवाभ्याम, उद्भव और अभिभव के कारण भिन्नम कार्यम करोति, भिन्न मतलब आप आवृत्ति कर लीजिए, भिन्नम भिन्नम कार्यम करोति, भिन्न भिन्न कार्य को संपादयति, करते हैं, उत्पन्न करते हैं इत्यादि, संपादित करते हैं। ननु यदि सत्वतमोभ्याम एव सर्वं कार्यम जन्यते तदा कृतम अकिंचित करेण रजसा इत्यतः आह तैजसात् उभयम। जो मैंने शुरू में कहा कि तैजसात् उभयम के ऊपर आचार्य वाचस्पति मिश्र विशेष बात कहने वाले हैं। क्या? वही पूर्व पक्ष, यदि सत्व तमोभ्याम एव सर्वम कार्यम जन्यते, यदि सत्वगुण और तमोगुण से ही सारी कार्यों की उत्पत्ति हो जा रही है, एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति, पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति हो जा रही है, तदा कृतम अकिंचित करेण रजसा, अकिंचित करेण रजसा कृतम, कुछ न करने वाले रजोगुण की क्या आवश्यकता, कृतम व्यर्थम, व्यर्थ है। यदि सत्वगुण और तमोगुण से ही सारे कार्यों की सिद्धि हो जा रही है तो कुछ न करने वाला यह रजोगुण किस लिए है, व्यर्थम इत्यतः आह। यदि आप ऐसा कहो तो इसका प्रश्न सुनो। तैजसात् उभयम, यानी रजोगुण से युक्त जो अहंकार है उससे दोनों की सृष्टि होगी, यानी एकादश इंद्रियों की सृष्टि और पंच तन्मात्राओं की सृष्टि। यानी इनका कहने का प्रति क्या कारण है, कहने के क्या कारण है, क्या कहना चाहते हैं? तो ये कह रहे हैं, इनके इसके पीछे कारण है तैजसात् राजसात् उभयम गणद्वयम भवति। पहले इसका अर्थ करते कि तैजसात् राजसात् मतलब रजोगुण से उभयम गणद्वयम भवति, उभय गणद्वय की उत्पत्ति होती है, दोनों, यानी एकादश का एकः गणः उत्पद्यते, तन्मात्र पंचकः द्वितीयः यः गणः वर्तते सोऽपि उत्पद्यते, है ना। तैजसात् राजसात् उभयं गणद्वयं भवति। यद्यपि रजसः न कार्यान्तरम् अस्ति तथापि सत्वतमसि स्वयं अक्रिये समर्थे अपि न स्वस्वकार्यं कुरुतः, रजस्तु चलतया ते यदा चालयति तदा स्वकार्यं कुरुत इति तदुभयस्मिन्नपि कार्ये सत्वतमसो हि इत्यादि। देखिए इसका क्या, यद्यपि रजसः न कार्यान्तरम् अस्ति, सारी बातें वही जो पूर्व में मैंने बताया वही कह रहे हैं कि यद्यपि रजसः न कार्यान्तरम् अस्ति, रजोगुण का कोई कार्यांतर यहाँ नहीं है, तथापि तब पर भी सत्व तमसी स्वयं अक्रिय, सत्व और तम गुण यह स्वयं अक्रिय, जब तक रजोगुण नहीं इनसे संश्लिष्ट होगा इनमें क्रियाशीलता नहीं आएगी, है ना। सत्व तमसी स्वयं अक्रिय समर्थे, समर्थे यानी सती सप्तमी मान लीजिए, यस्य च भावे भाव लक्षणम, यानी समर्थे सती, यानी अपने अपने कार्य को उत्पन्न करने में भले यह समर्थ हो, लेकिन जब तक क्रियाशीलता नहीं आएगी तब तक यह कार्य नहीं करेंगे। वो क्रियाशीलता कैसे आएगी, रजोगुण महिम्ना, रजोगुण संयोगा, उसके संयोग से, उसी को कह रहे हैं। यद्यपि रजसः न कार्यांतरम् अस्ति, कोई कार्यांतर नहीं है इसका दूसरा, ठीक है। दो कार्य हैं, वो दोनों बांट लिए अपने में, सत्वगुण एकादश इंद्रियों को उत्पन्न किया और तमोगुण क्या किसको उत्पन्न किया, पंचतन मात्रा हुआ, अब कोई कार्यांतर नहीं है। यद्यपि रजसः न कार्यांतरम् अस्ति तथापि सत्वतमसि स्वयं अक्रिये समर्थे, यानी समर्थे सति अपि न स्व कार्यम कुरुतः, ये अपने अपने कार्य को उत्पन्न नहीं करेंगे जब तक रजोगुण नहीं मिलेगा। रजस्तु चलतया ते यदा चालयति तदा स्वकार्यम कुरुत इति। रजोगुण कैसा है, चंचल है, सत्वम लघु
प्रकाशकमिष्टम उपष्टंभकं चलन च रजः, चंचल है, तो रजस्तु चलतया ते यदा चालयति, ते मतलब साते, नहीं तत्ते यानी सत्वतमसी, नपुंसक प्रथमा विभक्ति द्विवचन, तो ते रजस्तु चलतया ते यदा चालयति, इन दोनों को जब चालयति मतलब प्रेरयति, प्रवृत्त करता है, तदा स्वकार्यम कुरुता इति, तब ये दोनों कार्य अपने अपने कार्य को करते हैं। तदुभयस्मिन्नपि कार्ये सत्वतमसोः क्रियोत्पादन द्वारेण अस्ति रजसः कारणत्वम् इति न व्यर्थः रजः इति। अरे तदुभयस्मिन्नपि कार्ये, तदुभयस्मिन्नपि कार्ये मतलब सत्वतमसो, इन दोनों सत्वगुण और तमोगुण का दो कार्य क्या है, एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति और पंचतन मात्राओं की उत्पत्ति, यही कार्य। तदुभयस्मिन्नपि कार्ये सत्व तमसोः क्रियोत्पादन द्वारेण, लेकिन इनमें रजोगुण की जो कारणता है वो कैसी कारणता है, इसी को कह रहे हैं क्रियोत्पादन द्वारेण कारणता है, यानी यहाँ अपने कार्य को उत्पन्न करेंगे रजोगुण, क्या बोलते हैं सत्वगुण और तम गुण, तो उनमें क्रियाशीलता कौन लाएगा, रजोगुण, तो ये द्वार कारण बन गया। जैसे मृत्तिका से घट बनता है, तो मृत्तिका से घट बनता है तो मृत्तिका उपादान कारण है, साक्षात कारण है, लेकिन जो मृत्तिकागत संस्कार आदि है, लक्षणत्व आदि हो, पृथु बुद्धोदर आदि इत्यादि अन्य जो छोटे छोटे हैं, ये भी कारण है, लेकिन ये द्वार कारण है, साक्षात कारण नहीं है। यही बात वेदांत में चलती है कि संक्षेप शारीरक कार कहते हैं कि माया में द्वार कारणता है, ब्रह्म ही वेदादि प्रपंच का उपादान कारण है, वेदादि प्रपंच का वही कारण है, माया जो है द्वार कारण है। जैसा कि नियम भी है, अकारणम अपि द्वारम कार्येनुगच्छति, जो कारण नहीं है वो भी द्वार कारण है। यथा मृत्तिकया घटोत्पद्यते तत्र मृत्तिका साक्षात् कारणी रूपा घटोत्पत्तिं प्रति परंच तद्गतः यः संस्कारः तद्गतं यत् लक्षणत्वादिकं तदपि कारणं भवति, वो भी कारण है, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ तदुभयस्मिन्नपि कार्ये सत्वतमसोः, इनका जो जो भी कार्य है, एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति, पंचतन मात्राओं की उत्पत्ति, है ना, सत्वतमसोः क्रियोत्पादन द्वारेण, क्रियोत्पादन द्वारेण अस्ति रजसः कारण, क्रियोत्पादनता कौन कराएगा, ये क्रिया कब करेंगे सत्वतम, कब कार्य को उत्पन्न प्रसव करेंगे, वो प्रसव रूप क्रिया कब होगी, जब आकर के रजो को प्रेरित किया इनको, तो क्रियोत्पादन द्वारेण अस्ति रजसः कारणत्वम, रजोगुण का कारणत्व है इति न व्यर्थः रजः इति। इस प्रकार रजोगुण न व्यर्था, व्यर्थ नहीं है। इस प्रकार 25वीं कारिका, 26वीं कारिका पे भी विचार करते हैं आज। क्या है 26वीं कारिका, तो बुद्धिन्द्रियाणि चक्षुः श्रोत्र घ्राण रसनत्वगाख्यानि वाक् पाणिपाद पायुपस्थानि कर्मेन्द्रियाण्याहुः। जैसा कि एकादश इंद्रियों के भी विषय में आचार्य वाचस्पति ने कहा, जो प्रकृति महास्तत्व अहंकार इत्यादि करके 22वीं कारिका थी, उसमें आचार्य वाचस्पति मिश्र ने क्या कहा था कि एकादश महत्तत्व और अहंकार की तो हम आगे व्याख्या करेंगे ही, तो महत्तत्व और अहंकार की व्याख्या हो गई, अध्यवसायो बुद्धिर्धर्म इत्यादि के द्वारा महत्तत्व का, अभिमानो अहंकार इत्यादि के द्वारा अहंकार की व्याख्या हो गई, सात्विक एकादश का प्रवर्तते इत्यादि इस कारिका 25वीं कारिका के द्वारा भी हो गई, अहंकार की ही व्याख्या हो गई। उसमें जो भाई कृताद अहंकारात भूतादेह इत्यादि की चर्चा, किससे ये, इस अहंकार से इसकी उत्पत्ति इत्यादि, ठीक है। तो 22वीं कारिका से हम लोगों ने सृष्टि क्रम का प्रारंभ किया था, तो उस 22वीं कारिका के बाद 23वीं कारिका आई, उसमें हम लोगों ने बुद्धि तत्व के विषय में जाना। उसके बाद 24वीं 25वीं कारिका में हम लोगों ने अहंकार के विषय में समझा। अब 26वीं जो कारिका है, इस कारिका में इंद्रियों के विषय में हम समझेंगे, जानेंगे, क्योंकि कहते कि एकादश इंद्रियाणि वक्ष्यमाणानि, इनकी भी आगे हम व्याख्या करेंगे, वक्ष्यमाण है, तो वो कौन, यही। अब एकादश इंद्रियों में केवल 10 की ही चर्चा करेंगे, मन की आगे चर्चा करेंगे। उभयात्मक मत्र मनः 27वीं जो कारिका है, हम लोग इस पे चर्चा करेंगे मन के विषय में। तो पहले इस पे चर्चा करते हैं। बुद्धिन्द्रियाणि चक्षुषु इति, तो एक अवतरणिका आचार्य वाचस्पति मिश्र मना है क्या,
सात्विकम एकादशकम आख्यातुम बाह्येन्द्रिय दशकम तावदाह बुद्धिन्द्रियाणि इति। अरे सात्विकम एकादशकम आख्यातुम यानी सात्विकम एकादशकम इंद्रियम आख्यातुम। सात्विक जो एकादश इंद्रियां जो अभी जिनकी चर्चा हुई कि वैकृत अहंकार से उत्पन्न होते हैं और ये भी वैकृत ही हैं, तो सात्विक एकादश जो इंद्रियां हैं इनको आख्यातुम बतलाने के लिए। बाह्येन्द्रिय दशकम, इनमें क्या है 10 जो है वो बाह्येन्द्रिय है और वो एक मन उभयेन्द्रिय। बाह्येन्द्रिय दशकम तावदाह पूर्वम, तावदाह पूर्वम जोड़ दीजिए, पहले इनको बतला रहे हैं। किससे? बुद्धिन्द्रियाणि इति, बुद्धिन्द्रियाणि कारिका के द्वारा, यानी 26वीं कारिका का। ठीक है, सात्विक एकादशकम इंद्रियम आख्यातुम बाह्येन्द्रिय दशकम तावदाह बुद्धिन्द्रियाणि इति। क्या कारिका? तो उस सामान्य अर्थ है, सरलार्थ है, कुछ सामान्य रूप से इसमें गणना की गई है एकादश 10 इंद्रियों की, पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रियों की। क्या है इन कारिका? तो बुद्धिन्द्रियाणि चक्षु श्रोत्र घ्राण रसन त्वगाख्यानि वाक्पाणि पाद पायुपस्थानि कर्मेंद्रियाण्याहु। देखिए, ज्ञानेन्द्रियों को हम बोलते हैं बुद्धिन्द्रिय, ठीक है, और वाक पाणी पाद पायुपस्थ जो है ये क्या है? कर्मेंद्रिय। तो ये कह रहे हैं बुद्धिन्द्रियाणि, बुद्धिन्द्रिय कौन है? चक्षु श्रोत्र घ्राण रसन त्वगाख्यानि इमानि खलु सर्वाणि बुद्धिन्द्रियाणि सन्ति। और कर्मेंद्रियाणि, कर्मेंद्रिय कौन है? वाक पाणी पाद पायु उपस्थ, ये कर्मेंद्रियां हैं। इनके विषय में अभी चर्चा आचार्य वाचस्पति मिश्र करेंगे। सबका अलग अलग विषय है। जैसे ज्ञानेन्द्रियों की भी मैं चर्चा करूं, बुद्धिन्द्रियों की चर्चा करूं, तो श्रोत्रेंद्रिय का विषय क्या है? शब्द। घ्राणेन्द्रिय का विषय क्या है? गंध। रसनेन्द्रिय का विषय क्या है? रस। त्वगिंद्रिय, चक्षुरिंद्रिय जो शुरू में, उसका विषय क्या है? रूप। और त्वगिंद्रिय का विषय क्या है? स्पर्श इत्यादि। तो चक्षु श्रोत्र घ्राण रसना त्वगाख्यान, ये 5 ज्ञानेन्द्रियां। और कर्मेंद्रियां भी 5 है, वचनादान विहरणोत्सर्गानंदाश्च, ये इनके विषय हैं। यानी वाणी, वाक, वाक मतलब वचन, वचन करना, ये उसका विषय है। पाणी मतलब हाथ, दान, आदान आदान दोनों लेंगे अर्थ। वाक पाणी, पाद पाद मतलब विहरण गमन करना। पायु, पायु मतलब गुदा, इसका क्या है? उत्सर्ग करना। उपस्थ, उपस्थ मतलब जननेन्द्रिय। मेढ्र, मेढ्रम जननेन्द्रियम इत्यर्थः, यानी आनंद। इस प्रकार इनके तत्त विषय हैं। तो ये कर्मेंद्रियाण्याहु, कर्मेंद्रियाणि आहु आचार्य कथयन्ति, ये सारी कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेन्द्रिय हैं, पंच कर्मेंद्रिय। अब सांख्य तत्व कौमुदी पे विचार करते हैं। सात्विक अहंकारोपादानकत्वम इंद्रियत्वम। पहले इंद्रिय का एक सामान्य रूप से लक्षण बतला दिए कि इंद्रिय किम नाम इंद्रियत्वम, किम नाम इंद्रियत्वम। तो कह रहे हैं सात्विक अहंकारोपादानकत्वम, सात्विक अहंकार जहां उपादान हो, वो उपादानक जो होगा वो इंद्रिय है। ठीक है, उपादानकत्व जिसमें बैठेगा वो इंद्रिय है। कैसा उपादानकत्व? सात्विक अहंकार। जैसा कि पूर्व में कहे कि सात्विक अहंकार से ही ये उत्पन्न होंगे। सात्विक एकादशकः प्रवर्तते वैकृताद् अहंकाराद् भूतादिस्तन्मात्रः तैजसात् उभयम् इत्यादि। भूतादिस्तन्मात्रः सतामसा तैजसात् उभयम् कहे तो सात्विक अहंकारोपादानकत्व, सात्विक अहंकार उपादान है जिसका, उसको हम बोलेंगे सात्विक सात्विक अहंकारोपादानक। तद्वत्वम तत्वम सात्विक अहंकारोपादानकत्वम इंद्रियत्वम, वो इंद्रिय। तच्चद विविधम, और यह इंद्रिय जो है 2 प्रकार। कौन? बुद्धिन्द्रियम कर्मेंद्रियं चेति, बुद्धिन्द्रिय और कर्मेंद्रिय। उभयमपि एतत् इंद्रियस्य आत्मन, इंद्रस्य आत्मनः चिह्नत्वात् इंद्रियमुच्यते। कहे उभयमपि एतत्, एतत् उभयम कौन? बुद्धिन्द्रियम कर्मेंद्रियम, ये दोनों जो है इंद्रस्य आत्मनः चिह्नत्वात्, इंद्र से, इंद्र मतलब
क्या? श्रेष्ठस्य, श्रेष्ठ कौन है? आत्मा है। क्या श्रेष्ठत्व है? न गलने वाला है, न गलाने वाला है, न मरने वाला है, न मारने वाला है इत्यादि। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्तापो, न शोषयति मारुतः, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। एतादृशं वह आत्मा है। एतादृशम ब्रह्म, वही ब्रह्म आत्मा एक ही। तो उभयमपि एतत्, यह दोनों यानी बुद्धिन्द्रियम कर्मेन्द्रियंच, यानी यह दोनों इंद्रस्य आत्मनः चिह्नत्वात्, इंद्र जो आत्मा उसका चिन्ह होने से, चिन्ह मतलब लिंग होने से, यानी ज्ञापक होने के कारण, ज्ञापकत्वात् इंद्रियम उच्यते, उसको हम क्या बोलते हैं? इंद्रिय। ठीक है। तानि च स्वसंज्ञाभिश्चक्षुरादिभिः उक्तानि, तानि इंद्रियाणि, यह इंद्रियां जो हैं स्वसंज्ञाभिः, स्वसंज्ञाभिः मतलब इन इंद्रियों की तत्त संज्ञाएं हैं। ये चक्षु है, ये श्रोत्र है, ये घ्राण है, ये वाक है, यह पाणी है इत्यादि, सबकी अलग अलग आख्या है, अलग अलग संज्ञा है। तानि च मतलब इंद्रियाणि स्वसंज्ञाभिः, स्वनाम्ना, स्वस्वनाम्ना, चक्षुरादिभिः उक्तानि, चक्षुरादि के रूप में कहे गए हैं। ठीक है। अब मतलब कहने का तात्पर्य है कि अपने आख्या से इनकी प्रसिद्धि है, बस। तानि च स्वस्वसंज्ञाभिः चक्षुरादिभिः उक्तानि, स्वसंज्ञाभिः मतलब वही तृतीय बहुवचन, तृतीय बहुवचन अन्वय कर लीजिए। स्वस्वसंज्ञाभिः यानी चक्षुरादिभिः उक्तानि एतानि इंद्रियाणि। तत्र रूप ग्रहण लिंगम चक्षु, कह रहे हैं कि पहले चक्षु बताओ क्या है, पहले ज्ञानेन्द्रियों की भी चर्चा कर रहे हैं। कह रहे रूप ग्रहणम, ग्रहण लिंगम, रूप ग्रहण, लिंग मतलब हेतु, रूप ग्रहण हेतु, रूप ग्रहण का जो हेतु है वह चक्षु। शब्द ग्रहण लिंगम श्रोत्रम, शब्द ग्रहण का जो हेतु है वह श्रोत्र है। गंधक ग्रहण लिंगम घ्राणम, यानी गंधक ग्रहण का जो लिंग है उसको हम बोलते हैं घ्राण। ठीक है, अर्थ कर लीजिएगा, सामान्य है। रस ग्रहण लिंगम रसनम, है ना, रसना, रसनेन्द्रिय जिसको बोलते हैं, है ना। रस ग्रहण का जो हेतु है वो रसन, रसनम यानी रसनेन्द्रिय। स्पर्श ग्रहण लिंगम त्वगिति, और स्पर्श का ग्रहण करना, ये जो कोई स्पर्श करता है त्वक, और ये त्वक जो है इसकी महिमा पूरे वेदों में इतनी महिमा है, योग्यता पे एक जगह चर्चा चलती है, वहाँ वेदांत परिवार। सब प्रजापतिरात्मनो वपाम उदखिदत, ये वपा त्वक इत्यादि सब एक ही संप्रदाय के हैं, बड़ा सा अंतर है। ठीक है। जैसे आप तर्क संग्रह देखेंगे तो शीत स्पर्शवत्या आपह, तो स्पर्श कौन करेगा, महसूस कौन करता है? त्वग इंद्रिय के माध्यम से आत्मा महसूस करता है। तो माध्यम यही है, त्वग माध्यम होने के कारण ही ये इंद्रिय है। ठीक है। तो रस ग्रहण लिंगम रसनम, रस ग्रहण का जो हेतु है वह रस है, रसन इंद्रिय है। स्पर्श ग्रहण लिंगम त्वगिति, यानी स्पर्श का, वही स्पर्श छूना, स्पर्श ग्रहण का जो लिंग है, हेतु है, उसको हम बोलते हैं त्वक। इति ज्ञानेन्द्रियाणाम संज्ञा, इस प्रकार यह ज्ञानेन्द्रियों की संज्ञा है, यानी ज्ञानेन्द्रियों की आख्या है। एवं वागादीनामपि कार्यम वक्ष्यति, इस प्रकार जो वागादीनामपि इंद्रियाणाम, कर्मेन्द्रियाणाम, जो वागादि इंद्रियां हैं, वाक पाणी पाद पायु पस्त, इस प्रकार जो वचनादान विहरणोत्सर्गानंदाश्च इनके जो जो विषय हैं, तो वागादीनामपि कर्मेन्द्रियाणाम कार्यम वक्ष्यति, कार्य आगे कहेंगे, किस कहाँ कहेंगे? तो 28वीं कारिका के माध्यम से इस विषय को बतलाएंगे। 28वीं कारिका क्या है? रूपादिषु पंचानाम आलोचन मात्र मिश्यते वृत्ति वचनादान विहरणोत्सर्गानंदाश्च पंचानाम इत्यादि। ठीक है। इस प्रकार 26वीं कारिका भी समाप्त हो गई।
अब मन के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। 10 की तो चर्चा हो गई, पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय, और जो उभयेंद्रिय है उभयात्मक मत्र मन संकल्पकम इंद्रियंच साधर्म्यात्, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे, कल चर्चा करेंगे। ठीक है, छोटी छोटी कारिका है, सामान्य रूप से कुछ ज़्यादा इसमें कठिनाइयाँ नहीं होंगी, इसलिए हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ लेंगे। आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, आप लोग कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। मैं इसको स्टॉप कर दूँ।